हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति जो होता है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि 90 अंश का कोण कौन सा कोण कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो इस पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजाएं होती है, इस भुजा को हम बोलते हैं आधार। जैसे कोई भी चीज़ आधार पर खड़ा होता है ना, वैसे ये त्रिभुज भी इस आधार पर टिका हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और इस वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति के क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है स्टूडेंट्स, 6 टाइप्स का होता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, तो और चौथा होता है जो कि साइन का उल्टा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, और सेक का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, कॉस का जो उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा, यहाँ पर आप इसको याद करने का एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा बराबर होता है ये लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब मैं जैसे कि आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो उसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा उसका, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। वैसे ही जैसे आधार बटे कर्ण है कॉस थीटा, तो उसका उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और वैसे ही जैसे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, वैसे ही कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो ये हैं हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात। 6 त्रिकोणमिति अनुपात है ये हमारे। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसा प्रमेय है जो त्रिभुज की इन 3 भुजाओं लंब, कर्ण और आधार के बीच संबंध को हमको बताता है। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग होता है। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग लें तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण अगर हम लोग ये त्रिभुज का नाम रखें ABC, यदि तो यहाँ कर्ण हमारा AC है ना, तो कर्ण क्या कर देते हैं? यहाँ पर रख देते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब है हमारा AB, तो यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाता है आधार, आधार क्या है? BC का स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इन सभी को क्या कर देते हैं? AC स्क्वायर से भाग कर देते हैं। दोनों पक्ष में क्या कर देते हैं हम लोग? AC स्क्वायर का भाग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर है AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तो यहाँ पर ये AC का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, मतलब AB बटे AC का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर दोनों में है तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। वैसे ये BC बटे AC का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू, देखो AB बटे AC, AB क्या है हमारा लंब और AC क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता क्या है साइन थीटा। तो यहाँ पर AB बटे AC क्या है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC बटे AC, BC क्या है हम लोग का आधार और AC क्या है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर BC बटे AC क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू साइन, इसका स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक संबंध हमें ये निकल गया दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। तो हम लोग अगर इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर 2 भुजाएं हमको दी है तो हम लोग तीसरी भुजा आराम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है कोई भी एक, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इसको ज्ञात करेंगे, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग को एक मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए हम लोग आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न जो है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, मतलब इसमें एक कोण है जो समकोण है, जिसमें कोण क्यों समकोण है। तो ये कैसे बनेगा, ये त्रिभुज है हमारा और कोण क्यों समकोण, तो समकोण तो ये है ना, तो यहाँ पर क्यों आ जाएगा, यहाँ पर P और ये R, PQR जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण क्यों समकोण है, मतलब नब्बे अंश का है तथा कोण R का है हमारा थीटा है, कोण R हमारा थीटा। तो हमें साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5 है ना। यहाँ पर हल करते हैं, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। साइन थीटा हमको दिया है तो हमको क्या निकालना है, कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है और फिर सेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। तो हमको ये सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब का मान दे दिया है 3 और कर्ण का मान दे दिया है 5। और मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताया था, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कर्ण दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 पंचे 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिये 9 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आधार की घात 2। अब 25 इधर क्या है 9 प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर हम लोग साइड चेंज करेंगे मतलब पक्षांतर करेंगे तो 25 में 9 घटाएंगे क्या आएगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर। ये हो गया आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर पक्षांतर होकर बन जाएगा रूट, और रूट 16 बराबर हो जाएगा आधार। तो आधार बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ 16, रूट 16 का मान क्या होता है 4, तो आधार का मान हम लोग को प्राप्त हुआ 4।
अब हमको लंब कर्ण आधार तीनों पता हो गया, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। कॉस थीटा ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हम लोग का अभी निकाले 4, और कर्ण क्या है हमारा 5, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा 3, आधार क्या है हमारा 4। और ऐसे ही कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा 3/5 है, तो कॉसेक थीटा 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा 4/5 है, तो सेक थीटा 5/4 हो जाएगा। टेन थीटा 3/4 है, तो कॉट थीटा 4/3 हो जाएगा। तो हमको क्या करना था, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉस थीटा बराबर 4/5, टेन थीटा बराबर 3/4, कॉसेक थीटा बराबर 5/3, सेक थीटा बराबर 5/4 और कॉट थीटा बराबर 4/3। तो ऐसा अगर हमको कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात देता है, तो हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आ चुका है हमारे सामने। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने बताया था, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब बटे कर्ण। हमको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए हमको, लंब कर्ण आधार। तो लंब कर्ण तो दे दिया, आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की घात 2 बराबर लंब का स्क्वायर मतलब लंब की घात 2 प्लस आधार मतलब बेस का स्क्वायर मतलब आधार की घात 2। अब यहाँ पर कर्ण का मान रखेंगे, कर्ण का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान रखेंगे, लंब का मान दिया 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हमको ज्ञात करना है, तो आधार के जगह पर आधार का स्क्वायर ही लिखेंगे। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 3 बार गुणा करें, 13 को 13 से गुणा करेंगे, 13 को 2 बार गुणा करेंगे, क्या आएगा 13 तिया 39 का 9 हासिल है 3, 13 एकम 13, 13 3 16, तो 169 यहाँ पर आएगा। 13 का स्क्वायर 169 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 13 का स्क्वायर आएगा 169 और इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो 169 प्लस 25 इधर पक्षांतर हो गया -25 हो जाएगा, उधर बचेगा केवल आधार का स्क्वायर। और यहाँ पर 169 में 25 घटा देते हैं, 9 में 5 घटाए 4, 6 में 2 घटाए 4 और ये 1, तो 144 बराबर आधार का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर पक्षांतर होकर के 144 हो जाएगा। और रूट 144 का मान क्या होता है, 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है ना, 12 दूनी 24 का 4 हासिल आया 2, 12 एकम 12 2 14, तो 12 को 2 बार गुणा करेंगे तो आता है 144। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, 12 का 2 बार गुणा मतलब 12 की घात 2, इसका मान क्या है 144, तो 12 की घात 2 रूट 12 की घात 2 भी लिख सकते हैं इसको 44 को, क्योंकि 44 क्या होता है 12 की घात 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो 12 इक्वल टू क्या आया आधार, मतलब आधार का मान हमारा क्या निकल के आ गया, 12 हमारा आधार का मान निकल के आ गया। अब हम सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा बचा, साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा उसका उल्टा होता है, बताया था ना। तो कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा 5/13 है, तो कॉसेक थीटा 13/5 हो जाएगा। अब ये हो गया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा अभी निकाले 12, आधार क्या है हमारा 12, तो ये 12
बटे कर्ण है हमारा 13, तो ये 13 12/13, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 12/13 है, तो सेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा 13/12, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। वैसे ही बच गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या है, लंब जो है हमारा 5 है, और आधार जो है हमारा अभी ज्ञात किए 12 है, तो 5/12 टेन थीटा का मान, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 5/12, कॉट थीटा बराबर 12/5 हो जाएगा। तो हमको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आंसर है हमारा कॉसेक थीटा बराबर 13/5, कॉस थीटा बराबर 12/13, सेक थीटा बराबर 13/12, टेन थीटा बराबर 5/12, कॉट थीटा बराबर 12/5। तो ये है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा क्या, यदि सेक थीटा बराबर 5/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या दिया है, सेक ए बराबर 5/3। अब सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो शेष 5 जो बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हम निकाल सकते हैं। देखो एक तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा हमको पता है कॉस होता है, तो पहला तो कॉस ए बराबर इसका उल्टा हो ही जाएगा, सेक का उल्टा कॉस 5/3 है, तो कॉस ए बराबर 3/5 हो जाएगा। शेष 4 बचा, उसको हम निकालते हैं। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, 6 को निकालने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लंब कर्ण आधार। तो हम लोग के पास कर्ण और आधार है, लंब ज्ञात करना है। तो कोई भी भुजा हमको ज्ञात करना रहता है, हम कौन सा प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लेंगे हमारे लंब का मान। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुणा किए, 5 पंचे 25 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 25। अब प्लस 9 पक्षांतर होके साइड चेंज होके -9 हो जाएगा, उधर बच जाएगा केवल लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 में 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, बराबर लंब का, ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर पक्षांतर होकर इधर बन गया रूट 16 बराबर लंब। अब रूट 16 का मान होता है 4, 4 बराबर लंब, तो लंब का मान हो गया हमारा 4। और कर्ण आधार पहले से हमको पता है, कॉस ए हमारा एक निकल चुका है, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास। तो कौन कौन सा बचा, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमने अभी क्या निकाला है, 4 बराबर 4। कर्ण का मान पहले से हमको पता है 5, तो 5। और साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए, है ना, कॉसेक ए। तो साइन ए बराबर 4/5 है, तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा, 5/4, है ना। और उसके बाद निकालना है हमको टेन ए का। तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है, हमने अभी ज्ञात किया था, लंब का मान है 4, तो ये रख दिए 4 बटे आधार का मान क्या है, आधार का मान है हमारा 3, तो 4/3 है, टेन ए। और ये हो जाएगा हमारा टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। तो टेन ए बराबर 4/3 है, तो कॉट ए का मान जाहिर सी बात 3/4 होगा। तो ये हमारा आंसर है। अगर सेक के बराबर 5/3 है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा उत्तर है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात होगा कॉस ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 4/5, कॉस ए के बराबर 5/4, टेन ए बराबर 4/3 और कॉट ए बराबर 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, यदि 5 टेन थीटा बराबर 4 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमको याद करना है। तो हमको दिया क्या गया है, 5 टेन थीटा बराबर 4, मतलब कि 5 इधर किस में है, गुणा में। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4, और इधर 5 गुणा में है, तो इधर भाग में आ जाएगा 4/5। और टेन थीटा बराबर क्या होता है,
लंब बटे आधार, मतलब लंब और आधार का मान हमको दे दिया गया है। लंब का मान है हमारा 4 और आधार का मान है हमारा 5। तो साइन और कॉस ज्ञात करना है तो उसके लिए कर्ण जरूरी है। तो कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा फिर से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है क्या है हमारा यहाँ पर पता नहीं, वही तो निकालना है हम लोग को। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर ये हो गया लंब, लंब का मान है 4, 4 का स्क्वायर कर दिए प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार का मान है 5, 5 का स्क्वायर कर दिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर 4 की घात 2, मतलब 4 को 2 बार गुणा करेंगे 4 चौके 16 प्लस 5 का स्क्वायर 5 को 2, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 क्या होगा 16 प्लस 25 होगा 41, 41। तो कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर पक्षांतर होकर रूट बन जाएगा, रूट 41 होगा कर्ण का मान। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं, इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान हमको ज्ञात करना है कि इसका 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। देखो यहाँ पर 5 है गुणित साइन थीटा का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा 4 बटे कर्ण क्या है हमारा अभी निकाले रूट 41 माइनस 3 गुणित कॉस थीटा का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा यहाँ दिया है 5 और कर्ण क्या है हमारा रूट 41 बटे यहाँ साइन थीटा का मान 4 बटे रूट 41 ऊपर भी रखे थे प्लस 2 कॉस थीटा का मान ऊपर भी रखे थे 5 बटे रूट 41। तो क्या हो गया 5 चौके 20 बटे रूट 41 माइनस 3 पंचे 15 बटे रूट 41। यहाँ पर 4 बटे रूट 41 प्लस 2 पंचे 10 बटे रूट 41। तो आगे देखते हैं। देखो दोनों का हर सेम है, हर सेम है तो जो होगा अंश में होगा। तो देखते हैं अंश में क्या होगा। तो यहाँ पर ये हो गया 20 माइनस 15 बटे रूट 41 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 प्लस 10 बटे रूट 41। तो रूट 41 और रूट 41 क्या हो जाएगा कैंसल, और ऊपर है 15 माइनस 20 माइनस 15 हो जाएगा हमारा 5 और 4 प्लस 10 हो जाएगा 14। तो 5 बटे 14 हमारा आंसर है। हमको मान ज्ञात करना था ना इसका, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो इसका मान क्या आया 5 बटे 14 जो है हमारा आंसर आया। तो इस प्रकार हमको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज ABC, हम लोग कोई समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC में कोण B समकोण है तो यहाँ पर आ जाएगा B जो कि समकोण है, तो ये हो जाएगा A और ये हो गया C। तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज और इसमें tan थीटा बराबर 1 दिया है, tan थीटा बराबर 1 दिया है हमको। तो सिद्ध करना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। तो पहले इसको हम लोग लाते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए, जिसके लिए हमको क्या चाहिए लंब कर्ण आधार चाहिए। तो यहाँ पर tan थीटा को देखते हैं, tan थीटा बराबर 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1। तो 1 बटे 1 भी ले सकते हैं, 1 को 1 से भाग दोगे तो आखिर 1 ही आएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है
लंब बटे आधार। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, लंब आधार दे दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे, कर्ण का मान फिर निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ये तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर था लंब का स्क्वायर, लंब है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार है हमारा 1 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 एकम 1 प्लस 1 को 2 बार गुणा करोगे 1 एकम 1, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 1 + 1 2, स्क्वायर पक्षांतर होकर उधर क्या बन जाएगा रूट, तो √2, कर्ण का मान आ गया हमारा √2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिद्ध करना है 2 sin थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 1, तो इसको करके देखते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा बराबर देखो 2, और sin थीटा का मान क्या आएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा 1, कर्ण है हमारा √2 गुणित cos थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा 1, कर्ण है हमारा √2, तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2, तो यहाँ 2 हो गया, √2 और √2 का गुणा क्या हो गया 2, तो यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 2 को 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, तो यही हमको सिद्ध करना है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 1, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर 3/4 हमको दे दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो एक तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे cot थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर 3/4 है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, tan थीटा बराबर 3/4 है, cot थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। और अपने को शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, 3 चीज़ चाहिए लंब कर्ण आधार, तो उसके लिए हम फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान दे दिया है 3 और कर्ण का मान दे दिया है 4, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होगा हम लोग का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा दे दिया है 4 का स्क्वायर, लंब हमारा दे दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर होगा 3 की घात 2, मतलब 3 को 2 बार गुणा करो 3 3 9, प्लस हो गया हमारा आधार का स्क्वायर, 16 + 9 पक्षांतर होकर -9 हो गया बराबर आधार का स्क्वायर। वहाँ पर 16 में 9 घटाया 7 बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर पक्षांतर होकर √7 बराबर आधार, है ना। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आराम से निकाल सकते हैं, एक तो निकल ही चुका है हमारा cot थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब का मान है हमारा ये 3, कर्ण का मान है हमारा, ये एक गलती हो गया सॉरी, यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण नहीं लंब बटे आधार होता है, मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पर लंब मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, आधार में हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक कर्ण का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुणा करेंगे
तो 4 चौके हो जाएगा 16, तो 9 + 16। और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पर भी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा हमारा 25। और कर्ण बराबर स्क्वायर उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 25 कर्ण का स्क्वायर पक्षांतर होकर इधर रूट बन जाएगा। और कर्ण बराबर √25 का मान क्या आता है, 5 को 2 बार गुणा करोगे 25 आता है ना, तो 5 जो है कर्ण का मान हो गया। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान तो हमारा 3 दिया हुआ है, कर्ण का मान अभी निकाले ये 5। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब मतलब 3/5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा है 4 बटे कर्ण हमारा निकाले हैं अभी 5। और कॉस थीटा 4/5 है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर 5/4 हो जाएगा। तो सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिए इस प्रकार। तो इस प्रकार से आप शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और ये जो है आपका होमवर्क, इसको आप बनाइएगा और बनाने के बाद कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट में। और धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स।